नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं हिंदी का मॉडल पेपर 13 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। आप सभी लोग सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट जरूर करें। तो यहां पर कहा गया प्रश्न क्रमांक 1 में, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, बताइए पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक क्या होता है? केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, या फिर चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। तो मेरे भाई, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक होता है कि जो लक्ष्य भाषा है जिससे आप सीखना चाहते हैं, उसकी अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री आपको सुनने और पढ़ने को मिले। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं? बताइए भैया, इसके बारे में आप क्या मानते हैं? किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए? नहीं मेरे भाई, कविता में जो अर्थ भैया उसी के अनुसार आपको पढ़ना चाहिए। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थियों को समझना चाहिए। बिल्कुल भैया, ये जो कथन है भैया, इसका यही अर्थ है कि कवि ने जो कविता को लिखा है, जिस अर्थ के रूप में उसने लिखा है, उसे विद्यार्थियों को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? ध्यान रखिए, सबसे कम प्रभावी तरीके की बात की गई है। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, या फिर स्रोत लेख। क्या बात है गाइज, बहुत अच्छे। यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारा ऑप्शन डी के साथ यहां पर हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। इसमें जो स्रोत लेख भैया, ये भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी होगा इन तीनों की अपेक्षा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और जितने भी साथी हमारी क्लास को देख रहे हैं भैया, सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर कहा गया है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार बताइए पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, या फिर निराधार है? तो बिल्कुल भैया सही बात है। जब आप बच्चे की क्षमता का आकलन करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, शिक्षण की जो शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया है उसका आकलन भी होता है, क्योंकि उससे पता चलता है आखिर शिक्षक ने बच्चे को किस तरह से शिक्षण दिया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो एक आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, पूर्णतः सही है। जिन लोगों ने यहां पर ऑप्शन ए को चुना है वो बिल्कुल सही है। चलिए इसका आंसर दीजिए सभी लोग, क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 5। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का जो ब्यौरा है उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने खाली स्थान के आधार पर यह जानकारी दी। अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची, या फिर लिखित परीक्षा। तो मेरे भाई जो रीमा भैया जो कि एक शिक्षिका है, इसने अपनी कक्षा की छात्रा रितिका की जानकारी
भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी जानकारी है उसके माता पिता को दी है, तो भैया उसने जानकारी पोर्टफोलियो के आधार पर उसके माता पिता को दी है। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। क्या बात है गाइज, बहुत अच्छे। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और भाई मेरे क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए, पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या फिर चित्र बनाना। तो मेरे भाई यहां पर बात हो रही है पहली कक्षा की, तो ध्यान रखिए भैया, पहली कक्षा में यदि बालक कोई चित्र बनाता है तो वह लिखने के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहां पर किसके साथ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी के साथ। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए भाई यहां पर क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण की बात की गई है भाई मेरे। तो बताइए क्या है भैया सबसे कम महत्वपूर्ण? अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या फिर पढ़ने का उद्देश्य। तो मेरे भाई पढ़ना सीखने में महत्वपूर्ण क्या होता है मेरे भाई? अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार उसका अर्थ ग्रहण करना, अक्षरों की पहचान करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जो पढ़ने का उद्देश्य भैया ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा इन तीनों की अपेक्षा। समझ गए ना मेरे भाई? चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए सभी लोग। क्या होगा? बिनु पग चले सुनु बिन काना, कर बिनु कर में करे विधि नाना। इस पंक्तियों में बताना है कौन सा अलंकार है? विभावना, विशोक्ति, असंगति या फिर दृष्टांत। तो मेरे भाई ध्यान रखना, जहां पर कारण के अभाव में भी कार्य सिद्धि की बात होती है वहां पर विभावना अलंकार होता है। यहां पर देखिए बिनु पग चले सुनु बिन काना, अर्थात यहां पर क्या है? बिना पैर के चलने की बात की जा रही है और बिना कान के सुनने की बात की जा रही है, अर्थात यहां पर विभावना अलंकार हो जाएगा। जिन साथियों ने यहां पर ऑप्शन ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर दीजिए सभी लोग। निमित्त शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या फिर क्षण। तो मेरे भाई निमित्त शब्द का पर्यायवाची होता है क्षण या फिर पल। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको। ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। और जो भी भैया हमारी क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है फिर से वीडियो को लाइक और शेयर भाई जरूर करें। चलिए यहां पर क्या कहा गया है भाई? निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या फिर मानक भाषा। तो ध्यान रखिए व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध भाषा भैया वो कहलाती है मानक भाषा। ठीक है भैया, भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा ही मेरे भाई होती है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। और मैंने इसमें गद्यांश को भी भैया इंक्लूड किया है, आपको उसको भी सॉल्व करना है और जो भी आपका स्कोर रहेगा 30 में से वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बताइए भैया, इन 4 में से बताएं मेरे भाई, भाषा सीखने के संबंध में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या फिर टेलीविजन। तो मेरे भाई इनमें सबसे महत्वपूर्ण होगा बाल साहित्य, होगा ना मेरे भाई? चलिए क्या बात है गाइस, सभी ने बहुत करेक्ट आंसर दिया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। बोला गया है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात खाली स्थान है। तो मेरे भाई यदि बच्चा
कक्षा में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बात को कहता है। तो भैया ये कैसा है भैया, ये स्वाभाविक है मेरे भाई। कैसा है, स्वाभाविक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं भैया बच्चा प्राइमरी लेवल का है मेरे भाई, मातृभाषा है उसके लिए सब कुछ है। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। सभी इसका आंसर जरा सोच समझकर कमेंट करेंगे, क्या होगा भाई मेरे यहां पर करेक्ट आंसर। बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी खालिस्तान व खालिस्तान का अभिन्न अंग भी है। संस्कृत सभ्यता व संस्कृति, सभ्यता व साहित्य, संस्कृति और साहित्य, यहाँ पर संस्कृति और चुनौतियों। तो मेरे भाई जो बहुभाषिकता है ये हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए मेरे भाई प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में बता भैया जो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून है, भाषण और विज्ञापन है, यह बताना है बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में कैसे होते हैं, सहायक होते हैं, बाधक होते हैं, निरर्थक या फिर अनुपयोगी। तो मेरे भाई ये कैसे होते हैं, सहायक होते हैं। बहुत अच्छे गाइस, यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। और जिन लोगों ने भैया पहले की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। चलिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए बताइए एक शब्द क्या होगा। तो मेरे भाई जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, जो न्यूज़पेपर आता है उसमें लिखा होता है आजकल देश में अप्रत्याशित मामले सामने आ रहे हैं। मतलब ऐसे मामले भैया सामने आ रहे हैं आजकल देश में जिनकी कोई कल्पना या आशा पहले से नहीं थी। ठीक है, चलिए मेरे भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। चलिए, गोधूम शब्द का तद्भव है, बताइए। जो भैया गोधूम लिखा है इसका बताइए तद्भव क्या होगा भैया। सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। तो मेरे भाई गोधूम शब्द का तद्भव होगा गेहूं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए के साथ है, चला जाएगा। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं गोधूम गेहूं का तत्सम शब्द है। इसी तरह है गाय का तत्सम क्या होता है, गौ होता है। गोबर का तत्सम होता है गौमय। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, बताएं मेरे भाई। 4 में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो मेरे भाई जिन लोगों ने यहां पर ऑप्शन बी को चुना है वो बिल्कुल सही है, अनुगृहीत। इस तरह से भैया लिखा जाता है, ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। और देखिए भाई आप स्वयं एक शिक्षक बनने वाले हैं तो आप स्वयं अपना आकलन कर सकते हैं कि भाई मैं गलती कहां करता हूं, गलती कहां नहीं करना है। ठीक है, मैं बार बार वीडियो भैया बोलता हूं। चलिए यहां पर क्या कहा गया है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। बताइए भैया, यदि आप विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना या फिर बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो मेरे भाई यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ओके भाई, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। लड़के होकर रोते हो, यह कथन बताइए कैसा है। मेरे भाई मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, जहां पर लड़के लड़कियों से संबंधित इस तरह की बात की जाए कि लड़की होकर रोते हो या फिर
लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, लड़के बुद्धिमान होते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये जेंडर पक्षपात को दर्शाता है। तो आपको यहां पर ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें जेंडर से संबंधित कहा गया है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए मेरे भाई प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? बताएं मेरे भाई, कहानी के संदर्भ में इन चार में से कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? तो मेरे भाई कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। ये बिल्कुल भैया सही बात है। कहानी में मेरे भाई कथानक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, आप सभी लोग भाई सारे प्रश्नों के आंसर कमेंट करते जाएं। सभी का वेलकम है हमारी क्लास में। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, बताइए मेरे भाई, एक जो भाषा का अध्यापक है वह बच्चों में बताइए क्या करेगा? भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए उसे। अलंकारक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो मेरे भाई हम सभी जानते हैं प्राइमरी लेवल पर भैया भाषा प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, बहुत अच्छे वो गाइड, क्या बात है। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 22 पर। और जिन लोगों ने भैया वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो भाई, मुझे बहुत मोटिवेशन उससे मिलता है। चलिए, आंख की किरकरी होना, इसका क्या अर्थ है? आंख की किरकरी होना, बताइए मेरे भाई इसका क्या अर्थ होता है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या फिर बहुत प्रिय लगना। तो मेरे भाई यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, आंख का तारा होना, इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। और भाई मैंने जैसा आपसे बोला था इसमें गद्यांश भी है, तो भाई मेरे पहले इस गद्यांश को हम फटाफट पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 30 तक फटाफट आंसर देंगे। आप लोग गद्यांश को ध्यान से सुनना और समझते जाना साथ साथ। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते थे तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, फिर क्या कहा गया है? स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, साथ में भाई इसको समझते जाना जिससे हम फटाफट आंसर दे सकें। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई इस शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्णय करने की प्रक्रिया में हिस्सा ले सके थे। सही बात है भैया, जो हमारा देश आजाद नहीं था तब लोगों ने बहुत दुख सहे हैं। चलिए अब यहां पर हम प्रश्न क्रमांक 23 देखते हैं। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आजादी के संघर्ष में शामिल हुए? तो भैया हम यहां पर पढ़ चुके ना किस किस के। देखिए
यहां पर लिखा ना भाई, देखिए स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया। तो यहां पर भैया हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या है देखना होता है, आजादी के लिए संघर्ष किसने चलाया भैया? तो हमने पढ़ा है ना, पूरी देश की जनता ने। मतलब क्या है? ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, से थर्ड लाइन ही भैया गद्यांश की आप देख सकते हैं। निम्न में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? तो समानता का, स्वतंत्रता का, बिल्कुल सही है यहां पर ऑप्शन डी। चलिए, आंदोलन का क्या असर पड़ा? मेरे भाई जो आंदोलन हुआ इसका क्या असर पड़ा था कि सरकार की भैया खुलकर आलोचना होने लगी थी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। कांग्रेस की मांग क्या थी? तो भैया हमने पढ़ा ना, विधायिका के चुनने की उसने बात की थी कांग्रेस ने। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। सबसे सटीक या सार्थक वाक्य चुनिए। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, बिल्कुल सही है। संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, भटकाता है, निखारता नहीं। ऑप्शन ए भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि भैया आप गद्यांश अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप फटाफट बिल्कुल बिना गलती किए सारे प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग क्या होगा? खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी। क्या भैया? खुलेआम बुराइयां हो रही थी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 30। चलिए भैया इसका आंसर दीजिए। दबाव शब्द का प्रयोग कहां पर होगा? सभी इसका आंसर भाई मेरे सोच समझ कर देंगे। सभी इसका आंसर कमेंट करें, क्या होगा भाई यहां पर करेक्ट आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए में देखिए क्या है, चढ़ता दबाव गिर गया, नहीं मेरे भाई। हवा का दबाव कम हो गया, बिल्कुल मेरे भाई। यदि यहां पर दबाव आ जाए तो बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन बी में। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है भैया आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।